Hey everyone, welcome back to Algorithm. So day 3 is done and today's day 4 of placement preparation journey. So if you are new here, so basically we are doing daily DSA vectors. Right now we are solving lead code on top 150 question sheet, covering low level design, projects, industry tools and interview preparation by mock interviews and all. So step by step. So yesterday we solved 4 questions and today we continue the grind. So let's stay consistent, solve today's problems and move one step closer to cracking the dreams interviews. And yeah, one more thing that just comment down your days, like day 3 done, day 2 done, so that it helps you to be consistent. So yeah, let's start of today's DSA questions. Okay, product of array accept itself. रूल्स आर सिंपल. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है. इफ़ यू आर बिगिनर, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी हो जाएगी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और कुछ नहीं करना तुमको. पहले क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, दैन फिर उसको ड्राई रन करने की कोशिश करो. जो भी ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रही है सोचो. ये इनपुट आउटपुट एग्जांपल्स जो दे रखे हैं सैम्पल वाले, इनको देखो कि ये कैसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है और कैसे ये चीज़ें आ रही हैं. उस चीज़ को पेन पेपर पे देखो. देन जो भी तुम्हारे मन में ब्रूट फोर्स आ रहा है ना, एक लूप चला के भी आ रहा है, तो वो भी करके देखो क्या उससे सारे दोनों टेस्ट केसेस दोनों एग्जांपल्स में हो रहे हैं सही. तो पहले सबसे ब्रूट फोर्स करो, देन अगर नहीं होता है देन हिंट्स देखो. तो इस तरह से करना है, ठीक है. डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत जाना. तो ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को यहाँ पे, पहले ट्राई करो, नहीं होता है देन वीडियो कंटिन्यू करो. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे बस इतना ही है इस क्वेश्चन में कि एक एरे गिवन होगा. उस एरे में जो भी एलिमेंट चल रहा है लूप में, देन लाइक इफ ith एलिमेंट इज़ 1, देन मुझे इस जगह पे प्रिंट करना है इन बाकी के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. 4 3 12 and 12 to 24. So 24 is here. Like if I want the, like if my ith pointer is here, then मेरा क्या होगा, 4 8 and then 8 सी, राइट. सो बस इतना ही करना है इसमें. तो एक बार देखो, इसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है. लाइक एक पास होगा जो प्रीफिक्स वाला होगा, जो ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट से राइट. एट द ईच इंडेक्स आई स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिफोर आई इन आंसर ऑफ आई. ठीक है, एक आंसर वो बना देंगे अरे. एंड देन फिर क्या करना है, एक सेकंड पास होगा वो सफिक्स का होगा. देन एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से एंड ट्रेवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट एंड एट्स द ईच इंडेक्स जे मल्टीप्लाई आंसर ऑफ जे बाई सफिक्स, और कौन सा सफिक्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आफ्टर जे, एंड देन अपडेट सफिक्स बाई मल्टीप्लाइंग इट विद द नम्स ऑफ जे, राइट. इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो 2 पास लेंगे हम. पहले पहले आप सबसे पहले तो साइज डिक्लेयर कर देते हैं. लेट मी, सबसे पहले हम साइज डिक्लेयर करेंगे इसका, देन फिर एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम वंस वो करेंगे, ठीक है. एक साइज डिक्लेयर किया सबसे पहले, नॉट बॉक्स, ठीक है. सब पहली चीज़ हो गई. देन वील जस्ट गेट अ वेक्टर, ठीक है. और यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होगा ये, और जो हमारा आंसर वेरिएबल जहाँ पे हमें चीज़ें स्टोर करनी है, ठीक है, इसकी साइज़ होगी इसके बराबर, सॉरी एन के बराबर, ऊपर इनिशियलाइज कर दिया ना हमने. तो एन, और इसमें मैं फिल कर देता हूँ 1, ठीक है. देन फिर ये वाली जो चीज़ है ना मेरी, राइट, let me first write it down in the till in the n plus plus 1, right. In that we'll just store the prefix, right. Answer of I minus 1 into what, nums of I plus 1, right. Actually nums of not I plus, nums of I minus 1. ये वाली जो चीज़ है ये हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं प्रीफिक्स वाली चीज़ है, ठीक है. प्रीफिक्स स्टोर करेंगे, प्रीफिक्स स्टोरिंग इन आंसर, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट पास हो गया. In the second phase, we'll just declare a variable. Let's say it's a suffix, और इसको हम 1 इनिशियलाइज कर देते हैं. देन एक दूसरा लूप बनाएंगे और इसको हम जे से चलाएंगे. देन इसको हम राइट से लेफ्ट चलाएंगे अब. सो जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे माइनस माइनस,
In this we just suffix is equal what suffix of nums of क्या I j plus 1, not I, it's j plus 1. And the next line I'll just update the answer of j with the answer of j into the suffix of not only the suffix, and at last I'll just return the answer thing. Let's see it's true. Let's submit it. एक्सेप्टेड. सो आ गया समझ में. बेसिकली हमने क्या किया, दो पास लिए. फर्स्ट पास हमारा जो है प्रीफिक्स वाला है, जो हम लेफ्ट से राइट में ट्रेवर्स कर रहे हैं. ठीक है. और जो भी मतलब हाँ, एट द ईच इंडेक्स एक्स हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आई इन द आंसर ऑफ आई. ठीक है. यहाँ पे हमने सबका प्रीफिक्स में कर दिया. दैन फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया सफिक्स नाम से, उसको 1 से इनिशियलाइज किया. एंड उसको हमने दैन फिर उस सफिक्स वाले पास को हमने राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स किया. ठीक है. एट द ईच इंडेक्स जे मल्टीप्लाई आंसर ऑफ जे बाई सफिक्स, और सफिक्स क्या होगा इस बार, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर जे. सो एंड एट द लास्ट अपडेट द सफिक्स. देख यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया सफिक्स को अपने इसे बाई मल्टीप्लाइंग इट विद द नम्स ऑफ जे. ठीक है. एंड फाइनली फिर हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे आंसर. अब यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ एन. ठीक है. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. गैस स्टेशन. Alright, let's move to the next question. Okay. अब तुम थोड़ा नोटिस करना, धीरे धीरे ना क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते हो जाएगा. राइट राइट. तो इसमें एक चीज़ कर सकता है, जो एक चीज़ मेरे को याद आ रही समझ में, कि लाइक द फर्स्ट स्टेप पे हम ट्रेवर्स करेंगे पूरे एरे को. ठीक है. और दो चीज़ें ट्रैक करेंगे, लाइक आफ्टर ट्रेवर्सिंग दो चीज़ें ट्रैक करनी है हमको पूरे एरे में. टोटल, पहली चीज़ होगी टोटल. और टोटल क्या होगा, टोटल गैस लीटर, टोटल गैस लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट. ठीक है. एक तो हो गई टोटल. ठीक है. एंड दूसरी चीज़ होगी टैंक, जो करंट फ्यूल है, मतलब वाइल सिम्युलेटिंग फ्रॉम अ स्टार्ट स्टेशन. दो चीज़ें करनी है हमको. ठीक है. ये हो गया टोटल और ये हो गया टैंक. एंड इफ एट एनी स्टेशन टैंक इज लेस देन जीरो, सो what it means we can't reach the next station from the current start, right? True. इतना हो गया. चलो पहले इतना कोड करते हैं. दो चीज़ें तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है. बट एक चीज़ है, देखो जैसे दो दो चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है. हमें यहाँ पे एक तो चाहिए होगा टोटल, है ना, जो कि होगी हमारी टोटल गैस लेफ्ट कॉस्ट को सेपरेट करने के बाद. और एक होगा हमारा टैंक, और टैंक होगा जो करंट फ्यूल वाइल सिम्युलेटिंग है फ्रॉम स्टार्ट स्टेशन. ठीक है. और लेकिन इसमें एक ये चीज़, एक कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टेशन पे जो है टैंक, अगर वो जीरो से कम हो गया, तो इसका मतलब है कि हम अगले स्टेशन पे नहीं जा सकते जहाँ पे भी हम करंट स्टार्ट है. सो रीसेट टैंक, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम टैंक को जो है ना रीसेट कर देंगे जीरो से. ठीक है. एंड रिटर्न कर देंगे क्या, -1. इम्पॉसिबल टू लाइक कंप्लीट द सर्किट. सो यहाँ पे इस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1. राइट. अदरवाइज जो रिजल्टेंट जो भी होगा हमारा इज़ द करेक्ट स्टार्टिंग स्टेशन. जो भी हमारा रिजल्टेंट होगा वो करेक्ट स्टार्टिंग स्टेशन होगा. ठीक है. सो ग्रीडी इनसाइड तो यही है कि अगर हम स्टेशन लाइक आप फेल हो जाते हैं स्टेशन आई पे, तो एनी स्टार्ट बिफोर आई वुड ऑल्सो फेल. सो वी कैन सेफली जम्प टू I+1. राइट. वो तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हमारी मे बी वीक ऑफ है नहीं रहेगी. लेट्स ट्राई. सबसे पहले हमको गैस का साइज, एंड सेकेंड थिंग इज द रिजल्टेंट. सो लेट्स से द रिजल्टेंट इज 0. एंड हमको दो चीज़ें और चाहिए होंगी, टोटल चाहिए होगा. ठीक है. टोटल को भी हम असाइन कर देते हैं. यहाँ पे सब कुछ साथ में कर देता. ठीक है. टोटल
होगा और एक होगा हमारा टैंक। एक को बाई डिफॉल्ट हम लोग 0 साइन कर दिया, ठीक है। दैन पे हम एक लूप लेंगे और दैट लूप शुड बी i लेस देन व्हाट साइज एंड साइज प्लस प्लस i। इन दैट केस सबसे पहले हम टोटल को ऐड ऑन करेंगे, टोटल ऑफ क्या केस ऑफ i और क्या जो भी हमें मैंने बताया था ना, दो चीज़ हमको निकालनी है ट्रेवर्स एरे को ट्रेवर्स करते टाइम। सबसे पहले टोटल है ना, और दूसरा होगा टैंक। तो टोटल को हम पहले कर रहे हैं कैलकुलेट, और ये होगा हमारा जो भी कॉस्ट होगी उसको डिडक्ट करके, ठीक है। दैन होगा हमारा टैंक, तो टैंक होगा कुछ ऐसे, सेम ऑफ डेट, राइट। हाँ इतना सही है। दैन फिर हमें कंडीशन रखेंगे सिंपल, तो फॉर द तो मूव फॉरवर्ड टू द इफ द टैंक इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो on in that case let me reset the tank to 0 and result of 5 plus 1, राइट। इस फोर लूप के बाद फिर मैं वैसे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ माई टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो इन दैट केस आई जस्ट रिटर्न वॉट, जो भी मेरा रिजल्टेंट होगा उसको मॉड्यूलो, किससे मॉड्यूलो करेंगे, साइज से, साइज प्लस वन से, एक्चुअली साइज प्लस वन से हम उसका मॉड्यूलो कर देंगे। नहीं तो इसके केस में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे माइनस वन, माइनस वन, राइट। लेट्स ट्राई टू रन। और यहाँ पे फिर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वीक ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वीक ऑफ वन, क्योंकि यहाँ ओके क्या गड़बड़ दी है, इसमें माइनस वन दिया है इस वाले केस पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे इसमें दिया 3 4, ये कॉस्ट है इसकी, हमारा आउटपुट आ रहा है माइनस वन, जबकि आना चाहिए 3। लेट्स सी कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ओके 0 से देन साइज प्लस प्लस, ये भी सही है, हमने टोटल निकाल दिया। एंड फिर हमने टैंक भी निकाल दिया, टैंक की वैल्यू निकाल दी, केस ऑफ है सही है ये भी। यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है एंड we'll update the res, and if total is greater than equal to 0 then return of res minus size plus 1, सही है। क्या गड़बड़ है, एनालिस रिटर्न मैनेजमेंट इन सबको अलग अलग असाइन करना पड़ेगा। लेट्स असाइन इट, लेट्स असाइन इट मेरे अकॉर्डिंग, बाकी सब तो क्योंकि सही है। देखते हैं इस बार। कर क्या रहा देखा तो नहीं, सही है। हाँ तो ये हो गया। सी इतना तो है कि कोड फोर्सेस के कंपैरिजन में थोड़े लीड कोड पे क्वेश्चन थोड़े से जल्दी समझ में आ जाते हैं, इफ स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टी एस एस, स्पेसिफिक टी एस है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस स्टेशन हो गया कैंडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि कैंडी वही होगा, कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। हाँ वही है क्या, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, वही है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरव्यूज में पूछते हैं, लाइक सीरियसली बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है ना, फॉलोअप्स बहुत लेके आते हैं इंटरव्यूज में, लाइक चेंजेस करके। इसमें देखो हिंट्स भी नहीं है, ठीक है, हार्ड लेवल है तो किसी रीज़न से है। इसमें फॉलोअप्स बहुत आते हैं कि लाइक ये चेंज कर देते हैं, फिर ये चेंज कर दे तो क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करोगे, देन फिर कैसे अप्रोच करोगे, तो बहुत सारे फॉलोअप्स होते हैं। ओके सो हमें क्या करना है, each of them must have at least one candy and children with a higher candy, higher rating get more candies with their neighbors, ठीक है। हमें लिखना है मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज नीड टू हैव, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। पेज चीज़ पेज वाली चीज़ रखते हैं सबसे पहले तो कि 10, वो हमारा हो गया क्या, नम्स, वॉट नम्स, रेटिंग्स है, रेटिंग्स वॉट साइज, ठीक है। एंड एक पेज केस रखते हैं कि अगर एन इज इक्वल इक्वल जीरो है हमारा, इन दैट केस वी रिटर्न जीरो। और ये केस कौन सा है कि अगर मतलब एम्प्टी इनपुट के लिए, ये खाली इनपुट को हैंडल करेगा, ठीक है। एज केसेस, इफ़ यू आर इन इंटरव्यू सो हियर इज द टिप्स, टुडेज टिप्स,
दैट इफ़ यू आर इन इंटरव्यू, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हें आगे से इंटरव्यूअर से पूछना है कि सर इज देयर एनी एज केसेस फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर तुम नहीं पूछते हो ना तो ये कभी कभी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यू। कभी कभी ऐसा लगता है स्पेशली लाइक फॉर द बिगिनर फ्रेशर्स में कि इसको सिर्फ रटा हुआ है, ये कुछ गिनती की प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है, बस वही है, इसको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर तुम पूछते हो ना कि सर कोई एज केस इसमें है क्या, या फिर अगर कोई एज केस है तो आप मुझे बता दीजिए, तो फिर वो उसको पता है कि तुम जेन्युइन कोई अप्रोच सोच रहे हो और तुम्हारा जो कोड है ना वो हर केस में चलेगा, ठीक है। लाइक इसमें यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल दूँ कि ये एरे एम्प्टी है, दैट तब क्या है, तब कैसे क्या रन करोगे इस पर, अगर ये केस नहीं लगाओगे तो क्या इनपुट आएगा। तो इसलिए एज केसेस ज़रूरी है, कई बार एज केसेस पे ही हो जाता है गलत। सो हम एक काम करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारे बच्चों को कैंडीज देंगे और लाइक उसको ना हम डिफ़ॉल्ट असाइन कर देते हैं कैंडी, कैंडीज, ठीक है। कैन साइज़ का होगा, इसमें 181 फिल कर देते हैं। देन फिर हम पहला पास करेंगे लेफ्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट से, सो वही इंट आई इज इक्वल टू ना, आई इज लेस देन एन प्लस है। इन दिस केस आई जस्ट चेक कि लेंथ वगैरह सही है, नॉट द नम्स इट्स अ रेटिंग्स। नम्स की आदत पड़ी हुई है हर जगह। इफ द रेटिंग्स ऑफ आई is greater than the ratings of what I minus 1, in that case yeah, candies of I is equal candies of I minus 1 plus 1, right। then फिर हम करेंगे राइट के लिए राइट पास, ठीक है। सेकेंड पास होगा हमारा राइट टू लेफ्ट, एंड इन दैट पास आई विल जस्ट अपडेट I is equal to n n minus 2, let's say minus 2, and I is greater than equal to 0, and I minus minus. In this I'll just say that if this condition met, if I plus 1, in that case candies of I, we have to find the maximum now, candies of I comma candies of I plus 1 plus 1, ठीक है। और जब ये दोनों पास में निकल जाएंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, हम सम कर देंगे सारी कैंडीज का। सो इंट total, come on, total, let's say it's 0, and let's enter the candy, कहाँ से निकालेंगे कैंडी से, and let's assign it to the total plus equal candy, candy, ठीक है। और लास्ट में को वही कैंडीज रिटर्न कर देनी है, सॉरी टोटल रिटर्न कर देना। दैट्स इट, लेट्स ट्राई टू रन ट्रू। सिमिलर क्वेश्चंस भी हुए हैं इसमें, सिमिलर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इसमें, ओके। मिनिमाइज मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर, ये तो लॉक है। मिनिमाइज नंबर ऑफ ऑपरेशन टू सेटिस्फाई कंडीशन, चेक इफ ग्रेड इज सेटिस्फाई कंडीशन। तो देखना ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिमिलर सिमिलर से ही होंगे, एक मीडियम है एक ईजी है। अगर तुम हार्ड क्वेश्चन समझ गए हो तो ईजी और मीडियम भी समझ जाओगे, तो इस तरह से तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट ही बढ़ गया और सेम पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया कैंडी वाला। हाँ, ट्रैपिंग रेन वाटर। तुमने ये क्वेश्चंस डेफिनेटली अगर तुमने कभी टीचर से पढ़ा है ना थोड़ा बहुत भी, तो तुम्हें पता होगा, कभी थोड़ा बहुत भी बेसिक भी अगर किसी की शीट देखी है या फिर कुछ भी देखा है कि यही क्वेश्चन तुम बहुत जगह मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छे हैं। So let's move on to the next question. Okay, given an unknown decay, compute how much water it can trap. ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें तो मैं तुमको ब्रीफली समझा देता हूँ कि लेट सपोज करो कि ये बिल्डिंग बनी हुई है इस तरह से, ये वाली बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है। तो लाइक ऐसा मानो कि बारिश हुई है या फिर कुछ भी मान लो, तो कितना टोटल, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम निकाला है ना, आई थिंक मैक्सिमम ही है ना। हाँ, मैक्सिमम है। सो मतलब मैक्सिमम कितना वाटर उसमें स्टोर हुआ है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे करनी है,
ठीक है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे 1, देन यहाँ पे फिर 2, देन यहाँ पे 2 2, जैसे सॉरी यहाँ पे 1 1, ठीक है, इस तरह से। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल देखो, यहाँ 0 है, देन यहाँ पे 1 है, देन यहाँ पे 0 है, इसमें कहीं भी इसमें इस वाले में नहीं है पानी, देन यहाँ पे फिर 2 है, देन 1, ठीक है। इस तरह से ये पूरा काउंट करना है, देन फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिस जिस फ्लोर पे, वो सारे तुम्हें सम अप करके लास्ट में प्रिंट कर देना है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है लेकिन, ठीक है, इसको हम 2 पॉइंटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। एक करेंगे हम लेफ्ट से स्टार्ट, दूसरा करेंगे राइट से स्टार्ट, ठीक है, और 2 वेरिएबल स्टोर करेंगे, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, ठीक है। वो जो क्या करेगा, वो उसको स्टोर करेगा मैक्सिमम हाइट्स को, ठीक है। सो व्हेन लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो फिर उस कंडीशन में हम अपडेट करेंगे लेफ्ट मैक्स को विद द मैक्सिमम इटसेल्फ द हाइट ऑफ लेफ्ट, एंड देन फिर अपडेट करेंगे राइट मैक्स को विद द मैक्सिमम इटसेल्फ विद हाइट ऑफ राइट। एंड इफ लेफ्ट मैक्स इज लेस देन राइट मैक्स होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उसमें फिर हम वाटर ट्रैप जो भी लेफ्ट में होगा उसको चेक करेंगे, लेफ्ट मैक्स माइनस लेफ्ट से, एंड जो भी बचेगा फिर उसको दूसरी कंडीशन में राइट मैक्स वाली पर, देन फिर लास्ट में सम अप कर देंगे सबका, ठीक है। सो करके देखते हैं। 10 is equal what? heights heights है ना, heights height dot size, ठीक है। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, लेट्स असाइन 2 वेरिएबल, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 0 2, नॉट राइट 0 पे क्यों आएगा, राइट तो लास्ट में होगा ना। दैन फिर हम एक और असाइन करेंगे, अब हम करेंगे लेफ्ट मैक्स, ठीक है, और इसको भी असाइन कर देते हैं 0 से, एंड राइट मैक्स इसको हम साइन कर देते हैं, इसको भी साइन कर देते हैं 0 से, भी ये तो स्टोर करेंगे उनके राइट मैक्स में कितना है, लेफ्ट में कितना है, एंड देन लास्ट में पे हमको क्या करना है, रिजल्टेंट, इसको भी साइन कर देते हैं 0 से। देन पहला कंडीशन लेफ्ट इज, ठीक है, इसमें हम लेफ्ट मैक्स डालेंगे, किस चीज़ से हम मैक्सिमम निकालेंगे, किसका, हाइट जितनी भी लेफ्ट में है, कॉमा लेफ्ट मैक्स, ठीक है। देन सेम चीज़ हम करेंगे फिर राइट के लिए, राइट मैक्स मैक्सिमम ऑफ राइट एंड राइट, ठीक है। लास्ट में हम ये कंडीशन डालेंगे इस पर कि इफ लेफ्ट मैक्स इज लेस देन राइट मैक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन, अगर ये है तो फिर हम उसको क्या, रिजल्टेंट और लेफ्ट मैक्स होगा, एक तो हमारा लेफ्ट मैक्स होगा, है ना, और देन साथ में ही लेकिन हमें माइनस करनी पड़ेगी सबकी हाइट्स पहले, ठीक है। हाइट को माइनस करेंगे, इससे लेफ्ट वाली हाइट को माइनस करेंगे यहाँ पे पहले, एंड लेफ्ट को इंक्रीज करते हुए जाएंगे, ठीक है। एल्स कंडीशन में सेम चीज़ करेंगे लेकिन राइट वाले के साथ, ठीक है, राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ राइट, अब इस केस में हम राइट वाले को माइनस माइनस करते जाएंगे, डन। और इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट है, दैट्स इट। लेट्स एक्सेप्टेड, कम ऑन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वीक ऑफ एन, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी वीक ऑफ 1 बी, 1 ही होगी ना, हाँ 1 ही होगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया नहीं है इसमें। तो लास्ट सबमिशन काफ़ी पहले क्या है, 16 अप्रैल 2024, सी ये वो टाइम है जब मैं अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, सो या आज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए ना, 4 हो गए ना, यहाँ से किया था 1 2 3 4, आज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं कल के नई वीडियो में, और हाँ आई मेक श्योर कि कल से पक्का एलएलडी शुरू करेंगे, बेसिक एलएलडी कल से पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा फ्लो बनाना पड़ेगा ना, एलएलडी इज़ नॉट लाइक बिगिनिंग थिंग, तो एक फ्लो में समझाना पड़ेगा पूरा कि कैसे स्टार्ट करना है, सो दैट कि तुम लोग अभी से बोर ना हो जाए या फिर इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं भी थोड़ा डीएसए पे वो कर रहा हूँ कि एक फ्लो बन जाए डीएसए का, दैन फिर एलएलडी स्टार्ट करेंगे, बेसिक कल समझाऊँगा,
देन करते हैं फिर, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आज का चैलेंज कंप्लीट किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो कमेंट सेक्शन में डे 4 डन लिख देना। एट द एंड, चलो बाद में बताऊँगा। हाँ, डे 4 डन लिख देना, ठीक है। मिलते हैं कल।